जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में दिहाड़ी मजदूरों द्वारा पुंछ में जोरदार विरोध प्रदर्शन। संवाददाता अमरजीत सिंह। मकानों से किलो बंद मकानों से किलो बंद मकानों से निकलो बंद मकानों से निकलो बंद मकानों से मैं हमारी लूट तुम्हारी मैं हमारी लूट तुम्हारी मैं हमारी लूट तुम्हारी आवाज दो आवाज दो शीन के लेंगे हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो तमाम टेलीविजन को मिनिमम वेजेस एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो पेंडिंग वेजेस जल्दी दो पेंडिंग वेजेस जल्दी दो पेंडिंग वेजेस जल्दी दो इत्तेहादे मुलाज़मी इत्तेहादे मुलाज़मी हम क्या चाहते हैं इंसाफ के आगे पेंडिंग वेजेस रिलीज करो रेगुलर पॉलिसी लागू करो निकलो बंद मकानों से उमर तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रोटेस्ट बड़ी मात्रा में ये निकाला गया है, तो आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है यहाँ पे तो 30 सालों से हम देख रहे हैं, जो भी सरकार यहाँ पे आती है और झूठे आश्वासन देती है कि आपका काम करेंगे, तो आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये जो हमारी अब्दुल्ला सरकार है, एनसी सरकार है, तो इस पर हमें पूरा यकीन था। बढ़ चढ़ के लोगों ने यहाँ पे वोट भी किया, श्रीनगर वालों ने भी दिया, जम्मू वालों ने भी दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो हुकूमत में आए तो इन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम जब भी आएंगे तो सबसे पहले हफ्ते में हम कैबिनेट लेंगे और कैबिनेट में डेली बेसिस का जो काम है वो करेंगे, फैसला करेंगे। तो आज 7वीं जो है इन्होंने कैबिनेट यहाँ पे की है, तो उसमें कुछ नहीं। उसके बाद फिर उन्हें झूठा आश्वासन दिया है कि हम बजट पे रखेंगे, तो बजट का भी हम इंतजार करते हैं। तो 7 मार्च को बजट जब पेश हुआ तो तभी हमने देखा कि हमारे लिए कोई पॉलिसी कोई कुछ जो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमें क्यों यहाँ पे सताया जा रहा है। तो इसलिए आपसे यही हमारा अनुरोध है। आज जो हमने यहाँ पे रखा है, तो रैली के रूप में हम डीसी साहब जा रहे थे, डीसी साहब के पास। तो बाद में से भी ऐसी कि हमें पुलिस ने यहाँ पे रोक लगा दी, हमें आगे नहीं जाने दिया। तो इसलिए हम ख़ास तौर के सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से हम यही अनुरोध करते हैं कि डेली वेतनों पे फोकस करो, डेली वेतनों का जो काम है वो पूरा करो। और जब तक कि आपकी कमेटी की रिपोर्ट आती है 6 मंथ तक, तब तक हमें मिनिमम एक्ट जो है यूटी रेट लद्दाख, जैसे कि लद्दाख में यूटी रेट मेरा 31,045, तो वो हमें दिया जाए। और उसके बाद हम ई तक देखेंगे, अगर हमारा कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम ऑल टोटल जम्मू कश्मीर में टोटल पानी जो है बंद करेंगे और जो है सरकार को बता देंगे कि डेली वेतनों की पावर जो है वो कितनी पावर है, डेली वेतन क्या कर सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया। 3 बार हमने जब से असम्बली चली है रखा गया, तो हमने 3 बार एक्सटेंशन ली है स्ट्राइक की। अभी ये स्ट्राइक चलेगी, ये बंद होने वाला कोई सिस्टम नहीं है जब तक हमारा ये इन लोगों की बातों से ये जो सियासत कर रहे हैं, सियासत पर काम खेल रहे हैं और टेलीविजनों को एक बेवकूफ़ और झूठ बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि हम कोई मानने वाले हैं नहीं हैं। इस कंप्रोमाइज़ से हम कोई नाखुश हैं बिल्कुल। जब तक हमारा जो है टेलीविजनों को परमानेंट पॉलिसी मिलेगी नहीं, तब तक हमारा टेलीविज़न चैन से नहीं बैठेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, उमर साहब कल श्याम लाल जी असम्बली में तरह तरह की बातें करते थे। उमर साहब कहते हैं कि 10 साल हो गए, श्याम लाल जी कहते हैं इनको 14 साल हो गए। ये ऐसे 14 और 10 के बीच में रगड़ा लगाया इन्होंने एक परेशानी टेलीविजनों को खड़ी कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से
अगर आपस में तरह तरह की बातें करने से अगर परमानेंट अगर ये लोग परमानेंट कर देते इस वक्त तक, तो आज ये गरीब लोग ये 9,000 की सैलरी लेकर तरह तरह का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो आज ये नहीं आते। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमर साहब, अगर आप में इंसानियत है, ईमानदारी है, उस रोज़ों को रखते हो आप, तो मैं कहता हूँ कि इन टेलीविज़न का मसला जो है मैं कहता हूँ कि कोई इनको कमेटी बैठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले 20 कमेटियाँ बैठ चुकी हैं। कमेटी बैठाने का सियासत का मसला एक ही होता है कि कमेटी बैठाओ। ये टेलीविज़न आगे 70,000 था, उसमें आगे 60,000। ये जब कमेटी बैठेगी 1 साल के लिए, तो ये टेलीविज़न ये बिल्कुल 50% रह जाएगा। बिल्कुल ही जो अगर 40,000 है, ये 20,000, तो ये इनकी पॉलिसी है कि इनको जो है कमेटी बिठाओ, तो इनका जो है चैन जो बना है, ये हक मांगने का चैन बना है, ये टूट जाए। मगर उमर साहब, हम ऐसी काम करने में हम ऐसा काम नहीं करने देंगे। ये हो गया जो 30 सालों से ये लोग बेचारे परेशान बैठे हैं। ये कोई रो रहा है, कोई दुख फरियाद अपनी बांट रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसे जो है इन लोगों ने आप पर बड़ी कुर्बानियाँ की हैं, मगर तब भी चीफ मिनिस्ट्री का वही हाल होता है कि तब भी वही एक ही होता है कि किसी को राइट देना, कुर्सी पर बैठकर राइट देना, असेंबली में बैठकर डिसीजन करना और ईमानदारी देनी। तो आप असेंबली में बैठकर क्या ईमानदारी दे रहे हो? ये लोग बेचारे सड़कों पर दर बदर घर बेघर हो गए हैं, घर बेकार कर दिए, बस्तर इनके आपने ज़मीनें छीन ली हैं, सब कुछ छीन लिया इनका। आप कह रहे हो कि 6 महीने की एक्सटेंशन दो, साल के बाद हम वो भी देखेंगे, वो भी वेरीफाई करेंगे। एलजी सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। ये जो टेलीविज़न अकादमी दे रहा है 20,000 करोड़ रुपए की स्टेट को, ये जब बैठ जाएगी, लोग सड़कों पर आएंगे, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। जम्मू में आज हमारी स्ट्राइक जो है 20% जो है कम है, बाकी 80% स्ट्राइक बिल्कुल हमारी चल गई है, तभी हाँ पास हो गई है बिल्कुल। ये तभी असेंबली में इनको परेशानी बन रही है, कभी एक दूसरे पर बात ठोस रहे, कभी दूसरे तीसरे पर ठोस रहा है, बल्कि उसके वजह आपको काम करना चाहिए। तो मैं लास्ट में यही कहता हूँ कि हमारा जो है ये जब तक हमारा ये टेलीविज़न को परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी, उमर साहब आप खाली हाथ जोड़ रहे हो। हम कहते हैं परमानेंट पॉलिसी अगर आपने टाइम दिया है, उससे पहले हम मिनिमम वेज दो, हमारा बकाया जात जो पिछला रहता है 70 महीने का वो दो। आपको कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बिल्कुल झूठी बातों से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। सच्चाई तब होगी जब हमें कुछ मिलेगा। थैंक यू। जी बताएंगे, जो आज 6 दिन से आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आज भी निकाला गया था, तो आज रोका गया आपको रास्ते में, क्या आज हमारी स्ट्राइक का आज 6ठा दिन था और आज हमने यहाँ से अपनी रैली को यहाँ से डीसी ऑफिस लेके जाना था और डीसी साहब के पास हमने जाके पेश करना था कि हमारा ये मसाइल हैं और आप ऊपरी सतह तक ये हमारे मसाइल को पहुँचाइए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पुलिस ने आके, पुलिस और CRP और F और फोर्सेस जितनी भी हैं वो लगा के हमें गेट रोक दिया गया और हमें जाने से महरूम कर दिया गया है। हम ये है कि आपस जितने एम्प्लॉयड हैं हम सब भाई हैं, हमारे पुलिस से कोई ज़ातियात नहीं है, ऐसी नहीं है। लेकिन हम ये SP साहब और DC साहब को ये बताना चाहते थे कि हमारी मुश्किलात हैं और मुश्किलात को हल करना चाहते हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि कल देखिए असेंबली में क्या हंगामा हुआ। हंगामे में वॉकआउट किया BJP के 29 के 29 लीडरों ने। लेकिन अफसोस की बात है, जब आपने ये वॉकआउट किया, वॉकआउट करने के साथ अगर आप हमारा साथ देते, तो अगर हमारी स्ट्राइक में बैठते तो वहाँ आपका असर रखती, वो चीज़ कुछ असर रखती अगर आप हमारे साथ बैठते। लेकिन वो भी मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने वॉकआउट किया बेशक, लेकिन कुछ आपके जो लीडर थे आगे चल रहे थे, जो वॉकआउट की तरफ जा रहे थे 3 या 4, और पीछे कुछ ऐसे मजाक कर रहे थे कि जैसे किसी पार्टी में आए हुए हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप हमारी आवाम की जो है, ये जो हमारे टेलीविज़न हैं, इनके दर्द को समझते नहीं हो कि इनके अंदर दर्द क्या है।
कम से कम दर्द तो महसूस करो। ये थोड़ी बात है, ये आपसे ऊपर से तो जम्मू कश्मीर की आवाम को आप बटरिंग करते हो, मक्खन लगा रहे हो, उधर से कह रहे हो कि हम आपके साथ हैं। ये थोड़ी बात है। दर्द जब होता है, जब किसी और चीज़ पे आप वाकआउट करते हो तो आपके चेहरे का अंदाज ही अलग बयान हो जाता है कि ये वाकआउट किस चीज़ पे कर रहे हैं। 2-3 आदमी आगे जा रहे हैं, खास करके पठानिया साहब और जितने मनकोटिया साहब, ये आगे जा रहे हैं, पीछे कुछ मजाक मना रहे हैं, हंसी मजाक में जा रहे हैं, जैसे किसी रैली में जा रहे हैं। मजाक ये बात नहीं है, हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ से। बाकी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को, खास करके उमर अब्दुल्ला को, मंत्री को ये कह देना चाहते हैं कि हम ईद तक देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप हाल करें। ईद के बाद हम दूसरी तरह से भी हमें करना आता है। हम पानी बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं। इसलिए नहीं करते कि ये आवाम हमारी है। हम खुद पानी नहीं देंगे। जो परमानेंट मुलाजिम है उसको हम उस पर हम जोर नहीं देंगे, जोर नहीं लगाते कि वो चलाए भाई, वो अपनी ड्यूटी दे, हम उस पर नहीं। लेकिन कल हमें अगर तंग किया गया तो हम बंद कराना